दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। मालवा का पठार, उसके बाद कोई और हेडिंग डलाया था? छोटा नागपुर का पठार नहीं, हेडिंग डालो छोटा नागपुर का पठार। प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर। यह झारखंड में विस्तृत है, ठीक है। कहाँ फैला हुआ है? झारखंड में। सब हेडिंग डालना छोटा नागपुर पठार, लिखना आगे। यह झारखंड में विस्तृत है, झारखंड में विस्तृत है। यहाँ से मुख्य दो नदी निकलती है। पहला लिखना दामोदर, दूसरा लिखना स्वर्णरेखा। पहला लिखना दामोदर, दूसरा लिखना स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी। फिर दामोदर के बारे में लिखना दामोदर। यह भ्रंश घाटी बनाते हुए, यह भ्रंश घाटी बनाते हुए हुगली नदी में मिल जाती। भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी बनाते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली, हुगली। उसी में लिखना यह छोटा नागपुर पठार को दो बराबर भागों में बांटती है। इट डिवाइड्स छोटा नागपुर प्लेट्यू इन टू इक्वल पार्ट्स। It divides छोटा नागपुर प्लेट्यू इन टू इक्वल पार्ट्स। अब यहीं पे नीचे स्टार मार्क डाल के लिखना, भ्रंश घाटी तीन नदियां बनाती हैं। रिफ्ट वाली, भ्रंश घाटी रिफ्ट वाली, ठीक है। भ्रंश घाटी तीन नदियां बनाती हैं। पहला कौन सा पढ़े थे मालूम? नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तापी ताप्ती दोनों बोलते हैं ना, तापी ताप्ती एक ही है। और तीसरा दामोदर। ताप्ती, दामोदर। तीसरा सॉरी, उसके बाद स्वर्णरेखा नदी लिखना, स्वर्णरेखा नदी। यह नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू।
भारत में खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। ठीक है, खनिज मतलब मिनरल्स, समृद्ध है मतलब प्रॉस्पर, खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, इसलिए इसे रूर प्रदेश कहते हैं। रूर, रूर प्रदेश, रूर रीजन, रूर, रुमाल वाला रू है, रूर, रूर प्रदेश, रूर प्रदेश, रूर रीजन। रूर कौन से देश में मालूम? एक से दूसरे जगह की संज्ञा की किस लिए दी जाती है? जैसे भारत का स्विट्जरलैंड बोल रहे हैं, मतलब भारत का कोई ऐसा लोकेशन है जो जिसका करेक्टरिस्टिक्स, जिसका नेचर किससे मिलता जुलता है? स्विट्जरलैंड से मिलता जुलता है, स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से मिलता जुल रहा है, तो किसको बोलते हैं? भारत के कश्मीर को गया। वैसे ही जर्मनी का एक प्रदेश है रूर, रूर प्रदेश, रूर रीजन है, वो भी खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्धशाली, प्रॉस्पर है। वैसे ही छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, छोटा नागपुर का पठार है, वो भी खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्धशाली है, इसलिए उसको जर्मनी का, जैसे जर्मनी में रूर है वैसे ही भारत का रूर प्रदेश बोल दिया जाता है। मतलब वो भारत के संदर्भ में वो काफ़ी समृद्धशाली है। ठीक है, लिख लो, रूर जर्मनी में है, लिखना चाहो अपनी जानकारी के लिए तो। आगे लिखना, इसके उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है। किसके उत्तर में? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के, छोटा नागपुर प्लेट्यू लिख रहे हैं तो इसके उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में राजमहल की पहाड़ी है। पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, राजमहल, हाँ, राजमहल की पहाड़ी है। सॉरी, ठीक है, मोबाइल दो तो गूगल खोल के। अगर ये भारत का नक्शा बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के बाजू में लगा हुआ है कौन सा? झारखंड। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ ईस्ट साइड छत्तीसगढ़। तो ये झारखंड में क्या है? एक छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ से एक गंगा नदी निकलती है, मैंने बताया था, जो दो धाराओं में बहती है। एक पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी, तो ये वाला जो नदी है कौन सा? हुगली नदी। दामोदर नदी को बीचों बीच काटती हुई एक नदी जाती है, कौन सी बताया? सॉरी, छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच काटती हुई एक नदी जाती है, कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो ये क्या, पूरा छोटा नागपुर पठार के नाम बीचों बीच बहती है, इसलिए बोला जाता है कि इसको दो भागों में, दो बराबर भागों में काटे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में काटती है, ठीक है, या बांटती है? तो दामोदर नदी। ये दामोदर नदी जाके किस में मिलती है? हुगली नदी में। और अंततः किस में मिलती है? ये बंगाल की खाड़ी में। तो ये हुगली नदी किसकी सहायक नहीं, किसका ही पार्ट है? गंगा नदी का पार्ट है, जो पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये जो दामोदर नदी है वो किस में जाके बहती है? हुगली नदी में। उसके बाद मैंने जब पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ बताया था, तो स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, ये सब बताए थे। तो स्वर्णरेखी डायरेक्ट किस में बताया? बंगाल की खाड़ी में। इसको नहीं बताया था, उसका कारण ये था कि ये पहले हुगली नदी में मिलती है, देन बंगाल की खाड़ी में। हुगली नदी उसकी पानी लेके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। यही छोटा नागपुर पठार को क्या बोला जाता है?
रूर प्रदेश, ठीक है। रूर कहाँ है? जर्मनी में, है ना। उसके अलावा क्या बोला मैंने, ये खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्धशाली है, ठीक है, खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्धशाली है। अब ये भ्रंश घाटी में बहने का क्या मतलब, ये आजू बाजू ऊपर पठार उठा हुआ है और ये नीचे एकदम ज़्यादा तो ऊंचा नहीं उठा है, बट थोड़ा सा उठा हुआ और नीचे ये बहती है। तो नर्मदा भी वैसी बहती है, आजू बाजू एक विंध्य का पर्वत और एक सतपुड़ा श्रेणी का पर्वत और बीच में नर्मदा नदी बह रही है। सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती बह रही है, तो वो भी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली बनाती थी, ऊपर पठार जैसे और नीचे और ये नदी बह रही है, तो ये भी वैसे ही काम करती है। तो 3 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। पहला नर्मदा, तापी और ये दामोदर नदी, ठीक। और एक स्वर्ण रेखा नदी भी देखे जो सीधा के सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो तो नदी वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं, ठीक है। और क्या बता, उत्तर पूर्व में, इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पे छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है, ये बताया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शिलांग पठार, हाँ सब हेडिंग डालना, शिलांग पठार। छोटा नागपुर पठार खत्म हो गया, शिलांग पठार, शिलांग प्लेट्यू, शिलांग प्लेट्यू। पहला पॉइंट लिखना, यह प्रायद्वीपी पठार का ही भाग है, इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राजमहल पहाड़ी शिलांग पठार का ही भाग है, राजमहल पहाड़ी शिलांग पठार का ही भाग है। राजमहल पहाड़ी शिलांग पठार का ही भाग है। इसके बीच में राजमहल ऑब्लिक गारो गैप है, राजमहल गैप ऑब्लिक गारो गैप है, ऑब्लिक मालवा गैप, ऑब्लिक गारो ऑब्लिक मालवा गैप। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, शिलांग पठार के अंतर्गत 5 श्रेणी पाई जाती हैं, शिलांग पठार के अंतर्गत 5 श्रेणी, 5 कैटेगरी। पहले लिखना गारो, शिलांग पठार के अंतर्गत 5 श्रेणी। पहला लिखना गारो, दूसरा खासी, तीसरा जयंतियाँ, जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ। चौथा लिखना मिकिर, मिकिर, मीकीर, माँ में छोटी, का में छोटी, मिकिर। एंड देन रेंगमा, हाँ रेंगमा, हाँ रेंगमा, रेंगना होता है ना, वैसी ना की जगह माँ है, रेंगमा। गारो खासी जयंतियों के आगे लिख लेना, ये तीनों के आगे मेघालय, और मिकिर रेंगमा के आगे लिखना असम। अभी ध्यान दो, ये मेघालय में ही शिलांग पठार है, शिलांग पठार, जिसमें 3 पहाड़ पाए जाते हैं, गारो खासी जयंतिया, जी के जे गारो खासी जयंतिया।
ये कल मैंने बताया था प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, क्यों यहाँ से नदियाँ बह बह के सब काट पीट दी है, ठीक। गारो खासी जयंतिया, तो ये शिलांग पठार के अंतर्गत आता है। और असम में मिकिर और रेंगमा है, तो पहाड़ी असम में मिकिर और रेंगमा है, इसको याद रखना कौन से राज्य में पड़ता है, ठीक है। और एक मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक छोटानागपुर प्लेट्यू है, इसके ऊपर राजमहल पहाड़ी है। और मैंने बोला शिलांग पठार इसी का हिस्सा है। इसी का हिस्सा क्यों है? इसका हिस्सा इसलिए है क्योंकि यहाँ से नदी बहती है, बहती थी, बहती हैं, ये सब इधर जो भी पर्वत पठार रहे होंगे ना पूरा साफ कर दियो, ठीक है। थोड़े बहुत मिट्टी कंकड़ पूरा मैदान बना दी, तो यहाँ पे एक गैप का निर्माण हो गया, कोई पर्वत पठार नहीं है। उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? राजमहल, क्योंकि राजमहल की पहाड़ी है इसलिए राजमहल गैप। क्योंकि यहाँ पे गारो खासी जयंती है इसलिए गारो गैप, या एक और नाम था उसका मालवा गैप। मालवा क्यों बोलते पता नहीं, राजमहल गैप, गारो गैप, मालवा गैप, ठीक। तो इसलिए मैंने बोला ये जो शिलांग पठार है और ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये राजमहल की पहाड़ी शिलांग पठार का ही भाग है। इसको मैं प्रायद्वीपीय पठार का भाग बोल दूँ तो भी गलत है क्या? सही है। जब प्रायद्वीपीय पठार का ये शिलांग पठार भाग है, कल मैंने बताया था प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है कौन सा? शिलांग पठार। और शिलांग पठार का हिस्सा क्या है? राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी ऑटोमेटिक किसका हिस्सा बन जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। ये लिखा है, और क्या बताया? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी, शिलांग पठार नोक रेख, नोक रेख, नोक रेख, ये और नहीं बना समझा नोक रेख, नोक रेख, जो कि गारो में स्थित है, जो कि किस में स्थित है? गारो में। अब वो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी है नोक रेख, जो कि गारो में स्थित है। तो गारो की भी सबसे ऊंची चोटी हुई क्या? पूरा का पूरा शिलांग पठार। तो गारो की सबसे ऊंची चोटी पूछने से नोक रेख, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछने से नोक रेख। और मासिन राम और चिरापुंजी सुने हो, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बरसात होती है, ठीक है। उसका कारण यह है कि यहाँ से जब मानसून जाता है इधर पूरा पानी लेके चले जाता है, ठीक है। हवा अपने साथ पूरा नमी ग्रहण करके चले जाती है, फिर उसका सामना सीधा सीधा किससे होता है? यहाँ पठार, ठीक है। इधर उधर पहाड़ी नहीं है, इस कारण ज़्यादा बरसात नहीं होते, सीधा यहाँ बीचों बीच क्या पड़ता है? गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। खासी में ही मासिन राम और चेरापूंजी है, इसलिए पूरा का पूरा पानी वहीं गिरा देते हैं, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। कभी मासिन राम में ज़्यादा होता है, कभी चेरापूंजी में ज़्यादा होता है, दोनों चेंज होते रहते हैं, हल्के फुल्के थोड़ा बहुत सेंटीमीटर का अंतर रहता है, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट, खासी पहाड़ी में ही, खासी पहाड़ी में ही मासिन राम व चेरापूंजी है। खासी पहाड़ी में ही मासिन राम व चेरापूंजी है। मासिन राम, मासिन राम, ये देखो ऐसे लिखोगे मासिन राम। स्पेलिंग इसका मासिन राम, आर स्मॉल कर लेना, मासिन राम। वह चेरापूंजी है। मासिन राम व चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मासिन राम व चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। एक बार देखो तो पूरा पढ़ो, ये पूरा पर्वत पठार जहाँ से बताया था वहाँ से देखो 5 मिनट।
जहाँ से मैप बनवाया ना, लास्ट मैप दिखे वहाँ से एक बार देखते चलो तो। हाँ बस वहीं से। अन्नामलाई, हाँ हाँ हाँ, अलग अलग पहाड़ी है। हाँ केरला में है। अलग अलग है। वो क्या है, बीच में एक पालनी पहाड़ी आ जाती है जो थोड़ा सा उनको एक अलग हिस्सा प्रोवाइड कर देता है, अलग हिस्सा बीच में कोई आ जाता है थोड़ा। वो मैप में मैंने भले एक साथ दिखा दिया, दर्शा दिया, बट उस पर्वत श्रेणी के बीच में ना थोड़ा सा गैप है, जगह है जिसको कोई पर्टिकुलर नाम से नहीं जाना जाता। जैसे नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में बड़ा सा गैप है जिसको अपन बोल देते हैं पलक्कड़ गैप या पालघाट दर्रा, तो एक बड़ा स्पेस हो जाता है जो, हाँ, जो मेंशन करने लायक है इस कारण, बाकी वो मेंशन करने लायक नहीं रहता। हाँ मैप से याद हो रहा है ना, मैप बनाया है मेरा, मैप ठीक है पूरा बना देना, कॉपी ले जाना किसी। अच्छा वैसे ही किया करो ना, वैसे ही किया करो। हाँ, और मेरे पास एक और किताब है ज्ञानचंद की, वो एनसीईआरटी के विषय, उस पर सारे मैप 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 दिए। मैं भी तो मैप से याद किया, मैप इधर बना बता दिया, ये सब डायग्राम है पूरा मैप से बता दिया, उससे काफ़ी चीज़ आसान हो जाती है। पूरा नदी बोलोगे मेरे को मालूम है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ और कई लोग क्या है मैप बनाने में कल जाते हैं।
कल एक और वैकेंसी आया देखिए, ज्येष्ठ संपरीक्षक, ऑडिटर बोलते हैं, संपरीक्षक मतलब ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, जूनियर सहायक संपरीक्षक मतलब असिस्टेंट ऑडिटर। वो जो लोकल फंड ऑडिटर वाला है ना, वही ऑडिट है। पोस्ट अच्छा है, जिनको लगता है थोड़ा सा भी उनका हिंदी अच्छा है या अच्छा नहीं है तो अच्छा कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली उसके लिए जाए। काफ़ी कमाई वाला पोस्ट है। सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ भारत सब शामिल है। मैथ्स में मैथ्स खाली दिया हुआ था ना, मैथ्स में मैथ्स रीजनिंग सब शामिल है। तो पहला पेपर 2 पेपर में रहेगा, एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूरा प्योर हिंदी और 100 क्वेश्चन इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ये रहेगा। इंग्लिश शायद नहीं है उसमें, हिंदी का ही रोल है। 100 नंबर का हिंदी, तो जिसका लगता है कि हिंदी थोड़ा सा भी अच्छा है वही 100 को पकड़ के चलना। 2 पेपर नहीं होगा, मतलब 2 अलग, एक ही पेपर है, उसमें 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे सिलेबस कर देते ना। हाँ, टाइमिंग भी एक ही है, 3 घंटे उसी में ही। पेपर डिवीजन का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, पहला पोर्शन ये मैथ्स का रहेगा, दूसरा ये रीजनिंग रहेगा, ऐसे पोर्शन में डिवाइडेड है, ये कहना चाह रहा हूँ। 100 मार्क्स का हिंदी और बाकी 100 में मैथ्स, रीजनिंग और इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़, ये शामिल है। क्या जितना सब अकाउंटेंट लोग कमाते हैं उतना फिर ये ऑडिटर लोग ले जाते हैं, ऐसा है। और ऑडिट मतलब हर डिपार्टमेंट को ऑडिट करते हैं लोग, ना सिर्फ जैसे नगरीय प्रशासन में नहीं, बाकी हर अलग अलग विभाग में। तो जहाँ जहाँ जो कमाया वहाँ ये प्रथा चले आ रही, पता है। जैसे मैं अगर 1 लाख गबन कर दूँ, किया नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ, 1 लाख गबन कर दूँ, मेरे को मालूम है 3 प्रकार के ऑडिट आते हैं। जैसे ये प्री ऑडिट होता था, इन लोग आते थे प्री ऑडिट करते थे, मतलब ये ऑडिट करते थे तब कोई फाइल आगे बढ़ती थी। 1 लाख का मान के चलो मैंने उड़ाया, गबन नहीं, मतलब ठीक है किसी भी तरीके से कमा रहा हूँ, जो फ्रॉड नहीं कहला रहा है, लीगल वे में रहते हुए कमा रहा हूँ। 1 लाख इनको दे दिए, 2-3 हज़ार। फिर एक होता है लोकल फंड ऑडिट, मतलब जो जिसका पोस्ट निकला हुआ है, ये छत्तीसगढ़ के स्तर पे होता है, वो आते हैं, उस 1 लाख में से 10,000 उनको दे दिए। उसके बाद एक एजी ऑडिट हो जाएगा, 5 साल 10 साल में एक बार होता है, जब वो आए आपत्ति किए, उनके लिए 10-15 हज़ार सेव करके रख दिए। तो 1 लाख खाली किए, उसमें 30 हज़ार चले गया, 70 हज़ार नेट प्रॉफिट रहता है। तो ऐसे उन लोग का फंडर रहता है। तो कई लोग जो कमाते हैं ना, उन लोग बैंक अकाउंट में सेव कर देते हैं अलग से, ये भाई आज से 5 साल बाद आएगा, उसके हिस्से का पैसा है। क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। रायपुर में हम लोग उस दिन जा रहे थे तो देखे थे ऑफिस, नहीं है आप यार, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, विंध्य पर्वत, हेडिंग विंध्य पर्वत, सब हेडिंग डालना विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत, विंध्य विंध्याचल एक ही है सब। मालवा के दक्षिण में स्थित है, मालवा के दक्षिण में स्थित है। मालवा के दक्षिण में स्थित है। ये मालवा पठार बनाया था, ये विंध्य 3 श्रेणी, उसके नीचे सतपुड़ा की 3 श्रेणी, ये अरावली पर्वत। तो मालवा के दक्षिण में स्थित है, देखो मालवा के दक्षिण में स्थित है, मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्य पर्वत ज़्यादातर एमपी में फैला हुआ है। विंध्य पर्वत ज़्यादातर एमपी में फैला हुआ है। विंध्य श्रेणी 3 पर्वत श्रेणी में विभाजित है। और ऐसे 3 ऐसे लकीर बना लेना, ठीक है, वहीं पे पूरा मैप नहीं बनाना, ऐसे 3 लकीर बना लेना। 3 श्रेणियों में विभाजित है। पहला लिखना विंध्य, पहले लकीर के ऊपर लिख लेना विंध्य, दूसरी लकीर के ऊपर लिख लेना भांडेर, पहला विंध्य, दूसरा भांडेर,
विंध्य, भांडेर और लास्ट लिखना कैमूर। जैसे तैमूर होता है वैसे कैमूर, क कैमूर। आगे लिखना, विंध्य के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी है। विंध्य के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी है। कल भी शायद बताया हूँ नर्मदा, फिर भी यहाँ पे भी लिख लो, अभी ये टॉपिक आ रहा था। विंध्य के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी है और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। ठीक है, और ताप्ती भ्रंश घाटी के नीचे क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था, कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखो, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। हाँ, सतपुड़ा पर्वत, जैसे विंध्य डाले वैसे ही सतपुड़ा पर्वत है। इसके नीचे एक ना, हाँ, सतपुड़ा पर्वत, इसके लिए ना, ये गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में विस्तृत है। गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में विस्तृत है। गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में विस्तृत है। एमपी में ज़्यादा विस्तृत है। एमपी में ज़्यादा विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक, हाँ ब्लॉक। कोई ज़्यादा परेशान करे तो जो ब्लॉक करते वही वाला ब्लॉक है। अब ब्लॉक मतलब क्या? ब्लॉक पर्वत है। इधर से नर्मदा नदी बह रही है, इधर से ताप्ती नदी। साइड से ना देख के अब उसको ऐसे कर दो, ठीक है। तो यहाँ से नर्मदा नदी आ रही है, यहाँ से निकलेगी ऐसा, यहाँ से ताप्ती नदी, और ये बीच में जो पर्वत श्रेणी है ये क्या है? सतपुड़ा, और इधर नर्मदा। तो ये तो ब्लॉक हो गया ना, दो नदी के बीच में। इसी पर्वत को बोलते हैं, इसी टाइप की पर्वत श्रेणी को ब्लॉक पर्वत, इसलिए लिखना वो ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा। लिखना, यह पूर्व से पश्चिम 3 श्रेणियों में विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम 3 श्रेणियों में विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम। अब फिर ऐसे 3 लकीर बना लेना ऐसा, ठीक है। 3 लकीर बना ले, पूरा मैप नहीं ड्रॉ करना है, 3 लकीर बनाना है। पहले वाले लकीर मतलब जो लेफ्ट से स्टार्ट करोगे उसमें लिखना राजपीपला। हाँ, 3 लकीर बना दो बस। राजपीपला, राजपीपला, हाँ पहला वाला लेफ्ट से जो स्टार्ट करोगे लकीर। फिर दूसरा में लिखना महादेव, महादेव। लास्ट लिखना मैकल, ठीक, मैकल, मैकल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना महादेव, उसी सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत ही महादेव लिखना बस।
2-3 पॉइंट बताना है। महादेव, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यहीं पर पचमढ़ी हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी गए हो क्या एमपी में? पंचमढ़ी धूपगढ़ है, यहीं पर पचमढ़ी हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। इधर सब पानी की बहुत कमी है, जितना छत्तीसगढ़ में मिलता है उधर नहीं मिलता सर। किसी घर में पानी मांगोगे नहीं देंगे। नेक्स्ट लिखना, ताप्ती नदी का उद्गम ताप्ती नदी का उद्गम ओरिजिनेशन महादेव श्रेणी के बैतुल पर्वत से होता है। महादेव श्रेणी के बैतुल पर्वत से होता है। हाँ बैतुल, बैतुल, बैतुल। बैतुल। नेक्स्ट ना, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी हेडिंग डाल लेना, मैकल श्रेणी। हाँ मैकल लिखना। मैकल में, मैकल श्रेणी में अमरकंटक की चोटी है। जो कि मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जो कि मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या चीज? मैकल श्रेणी में ही अमरकंटक की चोटी है। अमरकंटक की चोटी है जो कि मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक, अमरकंटक जो सुनते हैं नाम। अमरकंटक की चोटी से ही नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। स्ट्रांगली वेलकम। नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी व सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी व सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी व सोन नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, दक्कन का पठार। हो गया ये वाला खत्म। दक्कन का पठार, ये लास्ट है। दक्कन का पठार। दक्कन भी लिख सकते हो, ढक्कन भी लिख सकते हो। ढक्कन भी बोलते हैं ना, दक्कन, ढक्कन, दक्कन, दक्कन, दक्कन पठार। जिसकी जैसी इच्छा वैसे लिख लो। दक्कन का पठार। वो तानाजी मूवी में बोला ना, दक्कन का पाया तख्त है। कौन सा, क्या था? मेरे को भी याद नहीं आ रहा। बाजीराव मस्तानी का याद है? उसका याद। आप हमसे हमारी जान मांगते, हम खुशी खुशी दे देते हैं, पर आपने तो हमसे हमारा गुरु, ये याद है ना, काम का चीज़ याद नहीं है। लिखो दक्कन पठार। दक्कन ट्रैप चट्टानों से बना है। उसी का देखना, दक्कन ट्रैप चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रैप चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रैप, ट्रैप, TRAP वाला ट्रैप। ये क्या है, जो अफ्रीका से अलग हुआ था ना, तब लावा निकला, उधर जाके जम गया,
धीरे धीरे लावा निकला, ऐसा नहीं एक साथ, जमा बहुत साल लगे। उसके बाद जो चट्टान निर्मित हुआ ये दक्कन ट्रैप वाला चट्टान है, इसलिए इधर सब काली मिट्टी पाई जाती है। देखना एमपी, गुजरात, एमपी बोलता हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में काली मिट्टी पाई जाती है। वहीं पे काली मिट्टी में ही कपास की भी खेती होती है। ठीक, फिलहाल दक्कन ट्रैप चट्टानों से ये बना है। लेकिन दक्कन पठार में मुख्यतः 4 पहाड़ी हैं, 4 पहाड़ी हैं। दक्कन पठार में मुख्यतः 4 पहाड़ी हैं। पहला अजंता, अजंता की गुफाएं सुने हो? अजंता क्या हुआ, स्मेल आता है, वो वाला गुफा याद है? अब गुफा बढ़िया, देखो भाई, अब प्राकृतिक चीज़ है, पुरानी पुरातात्विक चीज़ है, देखने के लिए बने हैं। अब उसमें कोई और किसी और उद्देश्य से जाके कुछ और करे तो बदबू तो आना है। नहीं समझे? अजंता। सेकंडली को हरिश्चंद्र, क्या पता उसका पानी वानी या थोड़ा अंदर होने की वजह से बदबू आता होगा, ऐसा कुछ रहता होगा तो? अच्छा, चमगादड़ के जैसा था। हाँ समझ गया, चमगादड़। और हो सकता है इंसान। हाँ? हरिश्चंद्र। तीसरा लिखना बालाघाट, और चौथा लिखना गाविलगढ़, गाविल, ये गाविल, गाविलगढ़। चारों के चारों महाराष्ट्र में, लिख लेना ना, चारों के चारों कहाँ है? महाराष्ट्र में। दक्कन के पठार में तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में है। वो बालघाट होगा वाला, ये पहाड़ी है, पहाड़ी है ये। ठीक है, महाराष्ट्र, सभी के सभी किस में है? महाराष्ट्र। एक है दक्कन का पठार, 4, ऐसे ये 4 पर्वत श्रेणी है: अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट और गाविलगढ़। ठीक, नेक्स्ट लिखो दंडकारण्य का पठार, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हाँ उसी में ही, सतपुड़ा पर्वत खत्म हुआ, दक्कन पठार खत्म हुआ, अब दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य तो हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ ही रहे, वही दंडकारण्य है। ये लिखना, यह थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा उड़ीसा में विस्तृत है। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा उड़ीसा में विस्तृत है। दंडकारण्य पठार का दक्षिणी हिस्सा बस्तर का पठार कहलाता है। बस्तर का पठार कहलाता है। ये बस्तर के पठार में ही टीन का एकमात्र भंडार है। टीन, ये छत्तीसगढ़ के नीचे वाले एरिया में ही बस टीन मिलते, मतलब है, और कहीं पे नहीं है। पूरे भारत में एकमात्र भंडार टीन, हाँ TIN, टीन वाला एकमात्र भंडार है। भंडार मत लिखना, एकमात्र भंडार लिखना। बस्तर का पठार है जिसमें टीन का एकमात्र भंडार है, जो कि टीन का एकमात्र भंडार है। टीन का एकमात्र भंडार है। ठीक है, कैसे रहता है टीन, देखे हो? पता नहीं वही वाला टीन है कि जो भी टीना हो। अब कुछ
चोटी, अब देखो पश्चिमी घाट अच्छे से पढ़ लिए थे, कालसूबाई चोटी और अन्नामलाई, यानी अन्नामलाई चोटी हो गई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, ये सब देखिए। पूर्वी घाट की कुछ चोटियाँ नहीं पढ़े, उसको मैं मैप पे नहीं बता रहा हूँ, सीधा राज्य के हिसाब से बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पहले सुन लो, नल्ला मलाई सुने हो? नल्ला मलाई, अन्ना मलाई सुने हो? अन्ना मलाई इधर है, नल्ला मलाई उधर है। तो नाम से ही थोड़ा साउथ इंडियन वाला लग रहा है। साउथ इंडियन मतलब कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश। और वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश। उस आंध्र का एक हीरो भी ना, क्या कोंडा है? हाँ, विजय देवकोंडा ना। ठीक है, क्या बोल रहे हो? नल्ला मलाई, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में, और पालकोंडा ये भी कहाँ? आंध्र प्रदेश। जितना कोंडा कोंडा सब कोंडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब इतना याद रहेगा, नाम ही ऐसी थोड़ा साउथ इंडियन वाला है तो याद रह जाएगा। नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, शेष हिस्सा टंग स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। तो नल्ला मलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा हो गया ठीक है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का शेष हिस्सा तेलंगाना बना दिए। तो ऐसे याद रखना, शेष से शेषाचलम, ये कहाँ है? तेलंगाना में। शेषाचलम कहाँ? तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश का शेष हिस्सा 2 जून 2014 को क्या बनाए थे? तेलंगाना बना दिया, तो वो तेलंगाना में शेषाचलम। उसके बाद देखो, तमिलनाडु को मैं ज़्यादातर, तमिलनाडु में जितने चीज़ें हैं सब मिलने से रिलेट करके याद कर लिया, ठीक है। कैसे? किसी से मिलने जाना हो तमिलनाडु तो एकदम जब्बू दाढ़ी है तो क्या कराऊंगा? शेव। तो शेवा राय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। मिलने जाऊंगा, जावादी, जाना से जावादी, जावादी भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो जावादी, शेव राय। और बात नहीं बनी तो आपको क्या पड़ सकता है? पंचमलाई तमिलनाडु में, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, अन्ना मलाई केरल में भाई, और पंचमलाई तमिलनाडु में। तमिलनाडु को मैंने बोला तमिल मतलब मिलने से रिलेट कर लिया, मिलने जाऊंगा जावादी, मिलने मतलब तमिलनाडु। शेव करके जाऊंगा शेवा राय, शेवा राय की पहाड़ी कहाँ? तमिलनाडु। और एक बोला हो सकता है मुलाकात असफल हो जाए आपके अथक प्रयासों के बावजूद, तो हो सकता है क्या? पंच पड़ जाए, तो पंचमलाई तमिलनाडु। और पंच किस में पड़ेगा? सिर में, सिरुमलाई, सिरुमलाई तमिलनाडु। लो भैया, ठीक है, आपको कैच करवा रहे हैं। ठीक, ये भारत का नीचे का हिस्सा दिख रहा है। ये क्या था? ये क्या था? तमिलनाडु। मिलने जा रहा हूं जावादी, क्या करके जा रहा हूं? शेवा राय। ऐसे कोई आजकल पसंद नहीं करता शेव वाला, ठीक है, बियर्ड लुक। जावादी, शेव राय। और मुलाकात असफल हो गया, क्या पड़ेगा? पंचमलाई। अब इसको इधर पॉइंट ये इधर डिनोट कर देना, मैप में उसमें दिख भी नहीं होगा। पंचमलाई, पंचमलाई बोला ना, पंचमलाई, ठीक है, पंचमलाई, ठीक है। और पंच कहाँ पड़ेगा? सिरुमलाई, सिरुमलाई। तो जावादी, शेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके अलावा जो साउथ इंडियन नाम दिखेंगे सब आंध्र प्रदेश में है। ये कालसूबाई, ये सब तो महाराष्ट्र वाले अलग से नाम समझ आ जाएंगे। और ये नीलीकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा,
ठीक है, सब ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश भी अब फरमाइश के हिसाब से ये लो एपी, यहाँ 3 डॉट डाल लो, ठीक है, और यहाँ 1 डॉट डाल लो। अब खुश, और डॉट के आगे लिख लेना क्या, लिखो पहले एपी आंध्र प्रदेश में। कुछ चोटी बता रहा हूँ, कुछ पर्वत पहाड़ चोटी, चोटी चोटी चोटी। क्या हुआ? मैं क्या बिगाड़ा हूँ सर? अच्छा ठीक ठीक, उन्हीं के मित्र दोनों क्या रात भर पार्टी चले गए दो लोग? केक अच्छा लगा था, BMW बढ़िया, मर्सिडीज बेंज। कहाँ से? सत्यम। लिखो आंध्र प्रदेश एपी, नल्ला मलाई, नल्ला क्या? वर्षा को वो डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन चाहिए? हाँ, डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन चाहिए क्या? नहीं, ठीक है, नहीं रखा हुआ नीचे इसका पता। हाँ हाँ, खुद लेके आना। और कोई नल्ला मलाई, और वहीं अन्ना मलाई कहाँ बताया था भाई? केरल वाला, ठीक है। ये नल्ला मलाई, और वो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये छोटी छोटी चोटी की बात कर रहा हूँ। तो नल्ला मलाई, फिर लिखना वेली कोंडा, वेली कोंडा, वेली कोंडा एक साथ है, वेली कोंडा, और पाल कोंडा, पाल कोंडा। हाँ, ये आंध्र प्रदेश का ही बता रहा हूँ, पाल कोंडा, ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उस क्या बोल रहे हो? उसके बाद एक पर्वत श्रेणी है महेंद्रगिरी करके है, उस ये सब चोटी है, और यहाँ पे एक ऐसे पर्वत श्रेणी है लाइन से आंध्र प्रदेश में फैला हुआ, उसको बोलते हैं महेंद्रगिरी। तो आगे लिख लेना महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी, महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी, उसी आंध्र प्रदेश के अंदर कथी लिख लेना। इसको कैसे याद रखोगे? तो महेंद्र बाहुबली, साउथ का हीरो, साउथ का मतलब आंध्रा का, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना लिखो, तेलंगाना, तेलंगाना, हाँ, एपी लिखे ना आंध्र प्रदेश, वैसे तेलंगाना लिखो। कैसे याद किए थे? तेलंगाना आंध्र प्रदेश का शेष हिस्सा, तेलंगाना बनाया शेष हिस्सा, तो शेष से शेषाचलम, शेषाचलम। अब पहले आंध्रा में ही आता था, अब तेलंगाना बन गया 2014 से, तो वो शेषाचलम तेलंगाना में आ गया। तो लिख लो शेषाचलम तेलंगाना। चोटी 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 है, वही चोटी जो आप लोग फिर लिखना। नेक्स्ट कौन सा राज्य? तमिलनाडु, तमिलनाडु, TN, तमिलनाडु। अच्छा, ये लिख लियो क्या? जो नहीं लिखे हैं, मेरे को लगा सिर्फ देख रहे होगे। जब दिखाता हूँ तो सिर्फ देखा करो भाई मैप में। जब तमिलनाडु, क्या कुसुम मैडम इधर देखना छोड़ के आप? जवादी, जवादी, जावादी, जवादी, मिलने जाऊंगा जवादी। शेवा राय, ये यहाँ पे लिखा हो ना, जवादी और शेवा राय, सब तमिलनाडु में है मैडम। जवादी, शेवा राय, फिर पंचमलाई और सिरुमलाई। ये आपका पर्वत पठार सब समाप्त हुआ है। सिरुमलाई,
अब लग गया अति शीघ्र भूख, अति तीव्र भूख।